पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स नहीं बल्कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आखिरकार चीन ने क्यों माना कि भारत है इन सब के पीछे, भारत दोषी है? तो वहीं अचानक नाटो ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, लिया जाएगा बड़ा फैसला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो धांसू डैम वाला कांड तो याद ही होगा, जिसमें चीनी बस शिकार बनी और उसमें जो चीनी इंजीनियर थे वो ऊपर पहुंच गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस मामले को रफा दफा करना चाहा और पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक मात्र दुर्घटना थी। लेकिन जब चीन ने कान अमेठे और ये कहने लगा कि हम खुद की टीम भेजेंगे जांच करने के लिए, तब पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हाँ ये आतंकवादी घटना थी। यहाँ तक कि चीन ने अपनी टीम भी भेज दी, जिसके बाद ये जो आधा पाव वाले बम रखने वाले राशिद हैं, इन्होंने ये कह दिया कि भारत को अब चीन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ भारत ने किया है। फिर मामला यहीं तक नहीं रुका और अब पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि दरअसल इन सब के पीछे भारत है। भारत का लिंक उन्होंने कैसे जोड़ा तो वो सुनकर आपको हंसी आएगी। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने सीधे सीधे ऐसा नहीं किया, बल्कि अफगान की मिट्टी से यानी अफगानिस्तान से आए थे लड़ाके और उन्होंने उपकरण दिए ब्लास्ट के। 14 लोग थे जो इसमें शामिल थे और जिसमें तहरीके तालिबान भी शामिल था। लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट थी वो भारत के रोने दिया, मतलब फंडिंग हुई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, काम किया पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान है उसने और इनपुट दिया भारत ने। अब यहाँ भारत का नाम क्यों घसीट रहा है पाकिस्तान? तो सबसे बड़ी बात ये है, अफगानिस्तान में जो तालिबान सत्ता पे आ रहा है इसने साफ साफ ये कह दिया है कि तहरीके तालिबान को रोकने के लिए वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। दरअसल तहरीके तालिबान भी वही चाहता है जो अफगानिस्तान का तालिबान चाहता है। अफगानिस्तान का तालिबान चाहता है शरिया कानून और तहरीके तालिबान भी यही चाहता है। तो जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़त मिल रही है, उसका असर अब तहरीके तालिबान में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को कह नहीं पा रहा है, बल्कि इस सिचुएशन में भी वो भारत को ब्लेम करना चाहता है। अभी तक पाकिस्तान की बातों को हम लोग हवा में उड़ा देते थे, क्योंकि उनकी आदत है किसी भी चीज के लिए भारत को दोष देना। वर्ल्ड बैंक ने पैसे नहीं दिए तो भारत दोषी है, सऊदी अरब ने कर्जा वापस मांग लिया तो भारत दोषी है, बलूचिस्तान में परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो भारत दोषी है। ये तो उनकी पुरानी आदत बन गई है। लेकिन अब बात ये है कि इस चीज में एंट्री हो गई है चीन की। चीन का जो सरकारी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसका इस्तेमाल चीन कर रहा है भारत का नाम लेने के लिए और चीन ने इस पूरी घटनाक्रम में भारत को दोषी माना है, लेकिन कान को उसने उल्टा पकड़ने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स में कई बार चीन ने रो का नाम लिया है, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS का नाम लिया है। इन सब के लिए चीन ने इस्तेमाल किया है कुरैशी को। दरअसल कुरैशी के बयान को ही कोट करते हुए चीन ये कह रहा है कि भारत सीपेक प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहता है और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं रॉ इन्वॉल्व है, NDS इन्वॉल्व है। इनकी वजह से दासू टेरर अटैक हुआ और ऐसा कुरैशी कह रहे हैं, यानी पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है चीन। पर चीन ने एक बात कही जो उन्होंने अपनी तरफ से कही कि चाहे वो कोई फोर्स क्यों ना हो, इस तरह के आतंकवादी हमलों का विरोध करता है चीन। अभी दबी जबान में ही सही, लेकिन चीन ने भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है। इसलिए भारत को भी चाहिए कि अब अमेरिका के साथ मिलकर चीन का नाम लेना शुरू कर दे। अफगानिस्तान में लगातार स्थिति बदल रही है और जैसे जैसे स्थिति बदल रही है वैसे वैसे चीन भी अपने रुख को बदल रहा है। अभी तक भारत सहित कई देशों ने इस बात का विरोध किया है और ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान जबरन कब्जा करके सत्ता पे आ जाता है तो उस सरकार को हम मान्यता नहीं देंगे। यहाँ तक कि इस मुद्दे को UNSC में भी उठाया गया और वहाँ भी यही चीज कहा गया कि देश मान्यता नहीं देंगे। उस वक्त चीन भी था जिसने ये कहा था कि हाँ हम आपके साथ हैं। सभी देशों ने एक सुर में सुर मिलाया था। लेकिन अब हालात बिगड़ते
बढ़ाते जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि अफगान की सरकार, जो अशरफ गनी की सरकार है, उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए तालिबान को सत्ता में भागीदारी का न्योता भी दे दिया कि हम आपको राजनीति में पद दे देंगे। लेकिन तालिबान क्यों इसे मानने को राजी होगा? इस वक्त तो तालिबान जीत रहा है, इसलिए तालिबान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि अब जीत के पूरी सत्ता पे कब्जा करना है। लेकिन बड़ी बात ये है कि तालिबान के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि क्या आप सत्ता में बंटवारा ले लीजिए और अशरफ गनी की बात मान लीजिए। तो तालिबान ने कहा कि हम ऐसा करेंगे ही नहीं, हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव को नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि हम काबुल प्रशासन के साथ भागीदारी नहीं चाहते हैं। हम इनके साथ तो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं और न ही काम कर सकते हैं। जो साफ दिख रहा है कि तालिबान अपने रास्ते पर अलग चल रहा है। जिस तरीके से तालिबान ने बढ़त बनाकर रखी है, उसे देखकर ये तो तय हो गया है कि अफगानिस्तान की सत्ता में जल्द ही तालिबान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को धत्ता बताकर चढ़ने वाला है और इस सत्ते पर काबिज होने वाला है, जिसके बाद वो सारी चीजें अपने हिसाब से चलाएगा। अब इस क्षेत्र में है रूस चीन की सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है कि अगर तालिबान उनके कहे अनुसार और उनकी शर्तों पर नहीं चलता है तो फिर वो सैन्य एक्शन लेंगे। तो वहीं चीन के लिए ये स्थिति फायदे और नुकसान दोनों वाली है, जहां चीन को ये डर लग रहा है कि उइगर मुसलमानों के आतंकी ग्रुप को भड़का देगा तालिबान और चीन के अंदर समस्याएं खड़ी कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को खनिज और सीपेक प्रोजेक्ट भी दिख रहा है, जिसके बदौलत वो अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव भी जमा सकेगा और उसके खनिज पदार्थों को लूट भी सकेगा। जिसके बाद चीन की सरकार यूएनएससी में किए गए अपने वादे से मुकरती हुई दिख रही है और ये दिख रहा है कि चीन अब जो नई सरकार आएगी उसे देगा अपना पूरा समर्थन, यानी कि तालिबान सरकार को मान्यता देगा। हालांकि ऐसा करके चीन खुद के लिए एक भस्मासुर ही पैदा करेगा, क्योंकि जल्द ही पाकिस्तान को भी समझ में आएगा। पर अब नाटो ने इसके लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अब तक नाटो ने कभी इतनी जल्दबाजी में नहीं बुलाई है मीटिंग जिसे बुलाया गया है और सारे 30 देश के राजदूत ब्रसेल्स में इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर नाटो कोई बड़ा फैसला कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में तालिबान पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सिरदर्द बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।